सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे और निफ्टी इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि आज जो निफ्टी के अंदर इतनी भारी गिरावट हमें देखने को मिली है 400 से 450 पॉइंट की ऊपर के रेटों से, तो आगे अब इस हफ्ते के ट्रेंड में निफ्टी कहाँ जा सकता है और किन लेवलों का निफ्टी के अंदर सपोर्ट रहेगा और किस लेवल का निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस रहेगा। तो बेसिक ये निफ्टी का चार्ट है और आप अभी निफ्टी का जो चार्ट देख रहे हैं ये 1 घंटे का चार्ट है और 1 घंटे के चार्ट के ऊपर अभी आपको ये यहाँ से जो आज हमारा मार्केट का ट्रेंड शुरू हुआ है, बेसिकली इसकी ये 9:15 की आज ये पहली कैंडल है। 9:15 की पहली कैंडल खुलते ही बाजार के अंदर बिकवाली शुरू हो गई और जो ये टॉप लगा है आज बाजार का, ये 11,792 रुपये का टॉप लगा है बाजार के अंदर। और जो इसने लो लगाया है निफ्टी ने, ये आप देख सकते हैं, निफ्टी ने जो लो लगाया है वो लगाया है 11,326 रुपये का। ये मैं स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जो इंडेक्स है, वह फ्यूचर निफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी इंडेक्स के अंदर जो आज इंडेक्स के अंदर गिरावट आई है और मैंने इसके कुछ हिडन मैसेज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, ट्विटर चैनल और फेसबुक पे ऑलरेडी डाल दिए थे। उसके अंदर मैंने रेजिस्टेंस 11,795 का और 11,820 का उसमें मेंशन करके डाल दिया था कि ये इसका एक आज रेजिस्टेंस रहेगा इंट्राडे के लिए। और कुछ मैसेज मैंने और भी डाले थे, तो वो आप जाके मेरे ये ट्विटर चैनल पे जाके आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक जो इंडेक्स है आज 1 घंटे के चार्ट पे 20 EMA के नीचे ट्रेड करने लगा है। आप ये देखिए, बिकवाली इस कदर थी कि वो 20 EMA के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया और इसके बिलो काम करने लगा 1 घंटे के चार्ट पे। अब मैं कुछ चीज़ें आपको 2 घंटे के चार्ट पे दिखाने वाला हूँ और 2 घंटे के चार्ट पे ये कुछ मैंने वीडियो इससे पहले, आज से ठीक 1 हफ्ता पहले मैंने कुछ ऐसा ही एक वीडियो निफ्टी के ऊपर बनाया था और मैंने उसके अंदर आपको ये बोला था कि निफ्टी के अंदर कुछ इम्पल्स जो करेक्ट, एक होता है इम्पल्स जो कि तेजी के लिए हम बोला जाता है इम्पल्स, या हम इसको बोलते हैं मोटिव वेव। मोटिव वेव और इम्पल्स वेव कौन सी होती हैं? ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही हैं, ये जो ऊपर जा रहा है, इसको हम इम्पल्स या मोटिव वेव बोलते हैं। और जब बाजार नीचे आता है, जैसे ये आपको रेड कैंडल के अंदर दिख रहा है, जब नीचे आता है तो हम इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। ये हम इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। तो मैंने अपने वीडियो के अंदर, लास्ट वाले वीडियो के अंदर बोला था कि इंडेक्स के चार्ट के ऊपर करेक्टिव वेव जो बन रही हैं वो जब भी बनती हैं वो बहुत शार्प बनती हैं, आप ये देख रहे हैं। और जो करेक्टिव जो मोटिव वेव होती हैं वो बहुत स्लो बनती हैं। आप ये देखेंगे कि ये इसकी मोटिव वेव है और ये जो हैं ये इसकी करेक्टिव वेव है, जो ये लाल वाली है। मगर इन दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि आपको बाजार ऊपर जाता दिखाई दे रहा है करेक्टिव मोटिव वेव के अंदर, ये आप देख रहे हैं। मगर बाजार किस कंडीशन में ऊपर जाता है, आप ये देखें कि बाजार में गैप अप होते हैं, इसलिए बाजार आपको ऊपर दिखाई देता है। आप ये देखिए, यहाँ पे बाजार अगर बंद हो रहे हैं, मानो यहाँ पे बाजार बंद हुआ तो ये गैप अप हुआ, यहाँ पे बाजार बंद हुआ तो ये गैप अप हुआ, यहाँ बाजार बंद हुआ तो ये गैप अप हुआ। तो इस तरीके से बाजार गैप अप हो के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बायर होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और जो सेलर होते हैं वो हावी हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जब करेक्टिव वेव इस तरीके की बनती हैं तो बाजार में एक लेवल पे आके बाजार को डाउन आना होता है। मगर क्योंकि हम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो हम ब्लाइंडली किसी भी लेवल के अंदर बाजार में ट्रेड नहीं कर सकते। जब हमें प्राइस एक्शन बोलता है तभी हम ट्रेड कर सकते हैं या हमको करना चाहिए। अभी आप ये देख रहे हैं जो आज यहाँ पे गैप हुआ है, इसको बेसिकली हम एग्जॉशन गैप बोलते हैं। आज ये जो मार्केट में आपको दिखाई दिया है ये एग्जॉशन गैप है और ये एग्जॉशन गैप के चलते आज आपको ये मार्केट जो है ये डाउनफॉल में आपको आता दिखाई दिया है। मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएंगी, वो ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट के अंदर ये मैं आपको यहाँ पे RSI के पास ले आया हूँ, RSI के अंदर ले आया हूँ और RSI के अंदर ये मैंने 3 सर्किल बनाए हुए हैं। 27 मई को जब बाजार हमारे धीरे धीरे करके ऊपर जाने शुरू हुए थे, ये 27 मई का ब्रेकआउट है, इस वाली RSI यानी 53 की RSI को इसने ब्रेक किया था
और जब यहाँ पे 27 ये मई की बात है, और 27 मई के बाद निफ्टी ने ये यहाँ पे इस लेवल को कभी ब्रेक नहीं किया, और जब भी आता था तो यहाँ पे सपोर्ट लेके यहीं से वापस चला जाता था। आप ये देखेंगे जब भी आता था यहाँ से इसने एक बार ब्रेकआउट दिया तो एक बार उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, और आज तीसरी बार जब शार्प डाउन हुआ तो तीसरी बार इंडेक्स ने यहीं पे आके सपोर्ट लिया। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कल के सेशन में, ये मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी इस वाली आरएसआई के बिलो काम करने लगा तो आप ये समझ लीजिए, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड डाउन हो सकता है या ट्रेंड डाउन होने जा रहा है। अभी किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज इंडेक्स का पहला दिन था, तो कल हम देखेंगे कि इंडेक्स किस तरीके का गैप अप या गैप डाउन हो रहा है या नॉर्मल बाजार खुल रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने निफ्टी इंडेक्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। यहाँ पे एमएससीडी ने एक क्रॉसओवर दिया था, नेगेटिव क्रॉसओवर, और आप ये देखेंगे कि ये जो क्रॉसओवर था, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखूं तो ये 30 जुलाई का क्रॉसओवर था। 30 जुलाई के बाद निफ्टी रेगुलर तेज हो रहा है। आप ये देखें 30 जुलाई के बाद 30 अगस्त आ गया, 30 जुलाई के बाद 30 अगस्त तक मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मगर एमएससीडी के अंदर कंटिन्यू नेगेटिव क्रॉसओवर बना हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि जब ये क्रॉसओवर हुआ तो इसके बाद निफ्टी 5 से लेके 6% तक इस वाले लेवल्स के बाद 4 से लेके 6% तक इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है जिस डायरेक्शन में निफ्टी चल रहा है, और उसके बाद एक करेक्शन हमको देखने को मिलता है। ये इसका फार्मूला होता है, जो ये नेगेटिव क्रॉसओवर की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा, मगर ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि नेगेटिव क्रॉसओवर का मतलब ये होता है कि नेगेटिव क्रॉसओवर के होने के बाद भी अगर निफ्टी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं 4 से लेके 6% मूव इस वाले प्राइस से ऊपर की साइड दिखाएगा, और तब वहाँ से एक शार्प ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आरएसआई वाली आपको बात बताई है, आप ये देख सकते हैं, ये जब ये आरएसआई जब इसके नीचे चल रहा था तो ये फरवरी का मंथ चल रहा था, यहाँ पे 12 फरवरी, और उसके बाद निफ्टी ने हमको ये काफ़ी नीचे के लो दिखाए। तो ये एक बहुत अहम सपोर्ट होने वाला है आपके लिए 1 या 2 दिन के लिए, जो अब निफ्टी हमको कल देखना पड़ेगा। और निफ्टी के कुछ लेवल मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं तो वो मैं उनके लिए लेवल बता देता हूं। निफ्टी के अंदर क्योंकि इतना बड़ा फॉल हुआ है आज 400 लेके 450 पॉइंट का, तो ये मेरे ग्रीन एरिया एक मेंशन करा हुआ है, ये वाला एक ग्रीन एरिया मेंशन करा हुआ है। ये ग्रीन एरिया का मतलब ये है कि ये अब जो निफ्टी है ये 11,430 से लेके 11,440 के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, और ना इसके ऊपर इंट्राडे बेसिस पे सस्टेन होना चाहिए। जब तक निफ्टी इसके नीचे चल रहा है, जैसा कि अभी ये 342 के आसपास बंद हुआ है, और इंट्राडे में अगर ये 420 430 के आसपास चला जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी के अंदर 11,430 से लेके 11,440 के आसपास अब आपको एक रेजिस्टेंस, अच्छा खासा रेजिस्टेंस आता दिखाई देगा। जब तक निफ्टी इसके नीचे चल रहा है तो आप ये समझ लीजिए निफ्टी धीरे धीरे करके 11,000 के फर्स्ट टारगेट आपको सडनली दिखा सकता है, और फर्स्ट टारगेट जो 11,000 का है अगर इसको भी ब्रेक करता है तो जो सेकंड लार्जेस्ट टारगेट बनता है वो 10,850 का निफ्टी के लिए बनता है। मगर ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, ये केवल हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो गेम करना होता है बेसिकली वो प्राइस एक्शन के ऊपर करना होता है। मैं अगर आपको ये 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आप ये खुद देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी की पहली कैंडल के साथ ही सेलर हावी हो गए और बाजार पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, और वो 400 से लेकर 450 पॉइंट तक नीचे आ गया। मगर ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। जब मार्केट ओपन हो रहा होता है तो प्राइस एक्शन किस टाइप का फॉर्म हो रहा होता है, या जब मार्केट डाउन हो रहा होता है तब प्राइस एक्शन किस टाइप का फॉर्म हो रहा होता है। और ये जो प्राइस एक्शन की जो लैंग्वेज है ये मैं आपके ट्विटर चैनल के थ्रू मैंने आपको आज आप जाके देख सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी सुबह से ही, चाहे वो
मन्नापुरम फाइनेंस के लिए थी, चाहे वो रेपको फाइनेंस के लिए थी। आज मैंने देखिए रेपको फाइनेंस का भी एक मैंने वीडियो बना के अभी गिरा था संडे के दिन, और आज रेपको फाइनेंस नीचे सेलर फ्रीज लगा हुआ था। ये रेपको फाइनेंस का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको जाके पता लगेगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने विद लॉजिक क्या क्या चीज़ें इसके लिए बताई थी, जिसके कारण आज ये सेलर फ्रीज लगा हुआ था। इसके अंदर मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि 195 से लेके 196 का एरिया बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है इसका, और आज स्टॉक इसी एरिया के आसपास खुला और स्टॉक ने सेलर फ्रीज लगा दिया। और ये सेलर फ्रीज भी क्यों लगा, इस चीज़ का भी मेंशन मैंने इसके वीडियो के अंदर करा हुआ है। उसके अंदर एक पैटर्न था जो मैंने समझाया है कि वो पैटर्न वहाँ से चेंज होकर ये बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है अगर इसने 195 का लेवल नहीं काटा। तो ये चीज़ें मैं अपने ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा जैसी चीज़ों प्लेटफॉर्म पे डालता रहता हूँ। तो जो लोग मुझको इंटरडे फॉलो करना चाहते हैं वो जाके इन चीज़ों को वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ये निफ्टी के अंदर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। 11,430 और 11,440 के लेवल का ध्यान रखें। यदि बाजार इसके ऊपर अब जाएगा तभी बाजार में फर्दर हमको नई तेज़ी देखने को मिलेगी ऊपर की साइड, मगर अदरवाइज अगर ये निफ्टी इसके नीचे ही ट्रेड करता रहा तो ये आपको गैप डाउन हो, चाहे नॉर्मल केस में हो, या आपको 11,000 और 10,850 के लेवल शॉर्ट टर्म में ही दिखा देगा। इसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज निफ्टी ने अपना बॉटम टारगेट जो है ऊपर का लगाया है। तो ऐसी कंडीशन में आज बहुत बायर फंसे होंगे ऊपर के रेटों में, तो निफ्टी आसानी से उन बायर्स को निकलने नहीं देगा जो भी फ्रेश बायर्स यहाँ पे बने होंगे। तो आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हैं, ये इम्पल्स जो मैंने करेक्टिव वेव और इम्पल्स की वेव की बताई, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है इस निफ्टी का। आप ये देख रहे हैं, ये मुझे पूरा यकीन है कि ये जो पैटर्न बन रहे हैं बार बार करेक्टिव वेव के, ये कहीं ना कहीं सेलर्स इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे इसके अंदर हावी हो रहे हैं। उसी के चलते हमको ये बार बार करेक्शन, इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। इससे पहले भी एक करेक्शन ऐसी बीच में आ चुकी है जब 11,341 का एक दिन बीच में इंडेक्स चल रहा था, तो बाजार ने सडनली 10,882 का लो लगा दिया था। ऐसे ही यहाँ पे हमको 11,360 के लेवल पे एक दिन निफ्टी ने 11,100 का लेवल नीचे में लगा दिया था, और आज आप फिर देख रहे हैं 400 पॉइंट का फिर आपको ये करेक्टिव वेव देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। 11,440 का ध्यान रखें और आगे की ट्रेडिंग को कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये लेवल नहीं कटना चाहिए, मगर जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम काम करते हैं। अगर 440 से लेकर 450 का एरिया अगेन मेंटेन करेगा तब फिर हम वहाँ पे बुलिश होंगे और फिर वहाँ पे हम फर्दर बाइंग की तरफ सोचेंगे, मगर तब तक हम इसको हर बड़े पे बेच के खेलेंगे और 11,000 के टारगेट के लिए या 10,850 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।